देश भर में बढ़ती पेट्रोल डीजल की दरों से जनता परेशान है। एक तरफ कोरोना महामारी के चलते लोग बेरोजगार हो गए हैं, तो कुछ लोगों की सैलरी में भी कटौती हुई है। ऐसे समय पेट्रोल की दरों में बढ़ोतरी जले पर नमक का कार्य कर रही है। पिछले 3 दिन में 2 बार पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। 16 अगस्त को पेट्रोल की दरों में 19 पैसे की बढ़ोतरी हुई, तो आज फिर 16 पैसे की प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। बढ़ी हुई दरों को लेकर जब A1 टीवी के टीम ने जनता से बातचीत की तो लोगों का कहना है कि सरकार को रेट कम कर राहत देनी चाहिए। पहली बार पेट्रोल डीजल इतना महंगा हुआ है, जिसके चलते लोगों को आर्थिक रूप से परेशानी हो रही है। आज जयपुर शहर में पेट्रोल 88 रुपये 15 पैसे प्रति लीटर, तो वहीं डीजल फिलहाल 82 रुपये 62 पैसे प्रति लीटर थमा हुआ है। बढ़ी हुई दरें लोगों को आर्थिक रूप से कितना प्रभावित कर रही है, इसको लेकर हमारे संवाददाता दिनेश कसाना ने की लोगों से खास बातचीत। कोरोना महामारी ने जनता की दिनचर्या को बदल कर रख दिया, तो अब पेट्रोल डीजल की महंगाई ने आम जन के बजट को भी बदल दिया है। पिछले कुछ दिनों से लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। पिछले 3 दिन में भी पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। आज भी 16 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल पंप पर हम अभी मौजूद हैं जयपुर में, जहां पर लगातार जिस तरह से पेट्रोल की महंगाई बढ़ रही है, कितनी परेशानी हो रही है? बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है आम पब्लिक को, और ऊपर से लॉकडाउन हो रहा है, लोगों के पास रोज़गार नहीं है, बहुत बेरोजगारी चली हुई है, और ऊपर से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। पहले 10 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई लगातार, और अब 3 दिन में फिर 2 बार बढ़ोतरी हुई है। लगातार दिन पर दिन हर चीज़ बढ़ते जा रहा है, क्योंकि पेट्रोल डीजल बढ़ने से हर चीज़ की फिर महंगाई बढ़ती जाती है, ट्रांसपोर्ट महंगा होते जाता है, और गरीब आदमी के ऊपर इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो बिल्कुल आम जन भी इस बात को समझने लगा कि पेट्रोल में बढ़ोतरी होती है, डीजल में बढ़ोतरी होती है, तो ट्रांसपोर्ट में भी बढ़ोतरी होती है। कितना असर इसका, जो रेटें बढ़ी हैं उसका असर आम जन पर? बिल्कुल पड़ रहा है सर। एक 25% सैलरी तो पेट्रोल में निकल जाती है सामने वाले की। हर दिन आए दिन बढ़ रहा है। इतना बढ़ने का कारण क्या है? क्रूड मार्केट के अंदर तो तेल सस्ता होना है, यहाँ पेट्रोल बढ़ा रहे, टैक्स हटा नहीं रहे। इसके ऊपर से टैक्स हटावे तो थोड़ा बहुत रियायत हमारे को भी मिले, लेकिन सरकार क्या है कि किसी की तरफ ध्यान नहीं दे रही है, अपने मजे में मजे कर रही है। घर का बजट भी बिगड़ रहा है, सारा बिगड़ा हुआ है सर। 25% सैलरी केवल पेट्रोल में चली जाती है महीने तक। आए दिन इतना है, एवरेज नहीं देती है गाड़ी। बिल्कुल 25% तक सैलरी जो है लोगों की, वो पेट्रोल और डीजल में ही चली जाती है। हाँ, रेगुलरली इंक्रीज तो हो ही रहे हैं पैसे, क्या कहेंगे इस पे? आम आदमी पे तो जा ही रहा है बर्डन। जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल की दरें सस्ती हो रही है, तो ऐसे समय केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल पर जिस तरह से दरें बढ़ा रही है, उसका भार आम जन पर बढ़ रहा है। आप ये पेट्रोल पंप का नज़ारा यहाँ पर देख सकते हैं। ये आम जन की प्रमुख नीड में से है कि पेट्रोल डीजल के जिस तरह से रेट बढ़ती है, तो उसका सीधा भार जनता की जेब पर पड़ता है। कितना भार, जिस तरह की रेट बढ़ी है, कितना भार पड़ रहा है? सर पूरा ही भार पड़ रहा है। हर तरह पर महंगाई ऐसी बढ़ी हुई है, ऊपर से पेट्रोल के दाम और बढ़ा रहे हैं, और कभी भी कम होने के चांस नहीं। और उधर कच्चे तेल के दाम घट रहे हैं और इधर तेल के दाम बढ़ा रहे हैं, तो ये समझ से बाहर है भी ये क्यों बढ़ रहे हैं। मेरे हाथ का, मेरा जो 1000 रुपये का तेल लगता था पहले, अब वो 2000 2500 तक पहुँच गया है। तो भार तो आप देख रहे हो 1500 2000 का हर आदमी के जेब में पड़ ही रहा है। मेरा पहले पर मंथ तेल मेरा 1000 रुपये 1200 रुपये लगता था, वो 2500 के आसपास पहुँच गया है। बहुत फ़र्क पड़ा है। वैसे तो देखा जाए तो गाड़ी में ज़्यादा वो खर्चा आ रहा है कि कम कीमत भी कम ज़्यादा आ रही है, तो इससे डीजल पेट्रोल का दाम कम होना चाहिए। आपने भी अपनी रेटें बढ़ा दी ट्रांसपोर्ट सामान ले जाने की? नहीं, वो रेट तो नहीं बढ़ी अभी। जो रेट नॉर्मल है वही रेट है। बढ़नी चाहिए। सर भार तो पड़ ही रहा है, पर ये तो एक ऐसा खर्चा है जो आदमी को अफोर्ड करना ही करना पड़ेगा। इसके बिना काम चल नहीं सकता, इसलिए गवर्नमेंट भी रेट कम नहीं करती। तो जो ग्राहक हैं यहाँ पर पेट्रोल लेने के लिए पहुँचे हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो देखिए डिलीवरी बॉय हैं, ये जोमेटो में काम करते हैं। क्या कहेंगे भैया, जिस तरह से रेट बढ़ रही है, आपके ऊपर भी कितना भार बढ़ रहा है? बहुत बार बढ़ रहा है सर, खर्चा पानी चलाने में भी दिक्कत आ रही है। तो पेट्रोल इतना रोज 200-300 रुपये। दिन भर आप बाइक पे चलते हैं, जोमेटो का काम है आपका, डिलीवरी आप देते हैं लगातार?
हाँ जी सर, लगातार देते हैं सुबह शाम तक। तो पेट्रोल तो ऐसे बढ़ रहा है सर, जैसे क्या करें। बजट बिगड़ रहा होगा। हाँ सभी बिगड़ रहा है सर, बजट भी बिगड़ रहा है, व्यवस्था बिगड़ रही है घर की। जैसे अब पहले 1 लीटर में काम हो जाता था, अब 2 लीटर में भी नहीं हो रहा। तो बिल्कुल जिस तरह से हालात हैं आज पेट्रोल डीजल की, पहले पेट्रोल डीजल के दरों में 10 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई और अब पिछले 3 दिन में लगातार जिस तरह से पेट्रोल डीजल की 19 पैसे परसों एक दिन पहले बढ़े और 16 पैसों की बढ़ोतरी आज फिर पेट्रोल डीजल में हुई है, तो ये कहा जा सकता है कि सीधे तौर पर आम जनता की जेब पर इस बढ़ोतरी का भार पड़ रहा है। केंद्र सरकार को भी चाहिए कि आम जन की जेब पर जिस तरह से भार पड़ रहा है, एक तरफ कोरोना महामारी फैल रही है, आम जन की दिनचर्या को बदल कर रख दिया है, तो वहीं अब पेट्रोल डीजल की बढ़ोतरी ने आम जन की जेब को, भाई जिस तरह से बजट लोगों का बिगड़ रहा है उसका भार सीधे उनकी जेब पर पड़ रहा है। तो सरकार को चाहिए कि जनता की परेशानी को समझते हुए पेट्रोल डीजल के दरों में भी कटौती की जाए। राजस्थान विधानसभा का भी फिलहाल सत्र चल रहा है और 21 तारीख को जब विधानसभा सत्र होगा तो उस समय भी पेट्रोल डीजल महंगाई की गूंज विधानसभा में भी सुनाई देगी। इसके लिए कई विधायकों की ओर से सवाल भी लगाए गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रामकिशन सैनी के साथ दिनेश कसाना, A1 टीवी, जयपुर। राजस्थान में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता